अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की ब्रेकिंग न्यूज़, कोरोना वायरस का इलाज दरियाफ्त हो गया। मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, ग्लोबल टीवी प्रो को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कोरोना वायरस से मुतासरा ज़्यादातर अफराद मामूली से दरमियाने दर्जे की अलामात के साथ ठीक हो जाते हैं। ताहम मुतासरा अफराद की एक मखसूस तादाद ऐसी है जिनमें बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाती है और मरीज़ हलाक हो जाता है। अमेरिका में मुस्तनद अदारों ने डॉक्टरों को कोविड-19 के ऐसे शदीद बीमार या जानलेवा सूरत हाल का सामना करने वाले अफराद के इलाज के लिए एक ऐसी तहकीकाती नई दुआ तक रसाई की इजाज़त दी है जो बुनियादी तौर पर कोरोना ही के सेहतयाब होने वाले मरीजों के खून से हासिल करदा प्लाज्मा या सियाल है। इसे खून का खूबसूरत सियाल या कोनोलिसेंट प्लाज्मा कहा जाता है। कोरोना से होने वाली मुतअद्दी बीमारी कोविड-19 की सूरत में मारूफ अमरीकी अदारे FDA ने इसे कोविड कोवलेंसेंट प्लाज्मा का नाम दिया है। FDA यानी कि दी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने रवां माह की 24 तारीख को एक एलामिया जारी किया जिसमें डॉक्टरों को कोरोना के शदीद अलील या जिंदगी और मौत की जंग लड़ने वाले मरीजों के लिए कोविड-19 यानी कि कोनोविलेसेंट प्लाज्मा के इस्तेमाल की इजाज़त दी। ताहम हर इनफरादी मरीज़ में इस्तेमाल से कबल पेश की इजाज़त लेना ज़रूरी करार दिया है। पाकिस्तान में भी तबी माहिरीन इस तरीका इलाज के इस्तेमाल की तजवीज़ हुकूमत को दे चुके हैं। इसमें कराची में वाक़या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ के दीन और अमराज़ खून के माहिर डॉक्टर शम्सी भी शामिल हैं जो हाल ही में इस तजवीज़ को सामने लाए थे। इसका इस्तदलाल है कि चीन में डॉक्टरों ने कोरोना के मरीजों पर हर इस तरीक़ाकार का इस्तेमाल किया और इसके इंतहाई मुस्बित नतीजे सामने आए जिन्हें उन्होंने दुनिया भर के डॉक्टरों के लिए शाया भी किया। इसी तरह डॉक्टर शम्सी ने बताया कि इस तरीका इलाज और इसके इस्तेमाल के हवाले से एक नमूना हुकूमत के पास जमा करवाया जा चुका है। उन्होंने देख लिया है और उन्होंने ये कहा है कि वो ये करेंगे। इनका कहना था कि सुबह पंजाब, बलूचिस्तान और वफाकी हुकूमतों को ये नमूने मौसूल हो चुके हैं। ताहम पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान ने बात करते हुए बताया है कि इस किस्म के तरीका इलाज में सलाहियत और इम्कानात बहुत हैं। ताहम इसको इस वक्त तक इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं ये कहना कबल अज वक्त होगा जब तक ये क्लिनिकल ट्रायल से नहीं गुजर जाता। माहिर अमराज खून डॉक्टर ताए शम्सी पर इत्मीनान है कि इस तरीक़ाकार को फौरी इस्तेमाल किया जा सकता है और अगर हुकूमती रजामंदी हो तो इसका फौरी बंदोबस्त कर सकते हैं। कोवलेसेंट प्लाज्मा के ज़रिए इलाज कैसे किया जा सकता है? क्या ये कोई नई चीज़ है? FDA इसकी मशरूत इजाज़त क्यों दे रहा है और अगर इसमें इस कदर सलाहियत है तो इसको तहकीकाती क्यों कहा जा रहा है? डॉक्टर ताए शम्सी इसकी वजाहत करते हैं। डॉक्टर शम्सी ने बताया, जब भी कोई जरासीम पहली दफ़ा इंसानी जिस्म पर हमलावर होता है तो इसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम हरकत में आता है और इसका मुकाबला करने के लिए एक एंटीबॉडी बनती है जिसे इम्यूनोग्लोबिन या IgM कहा जाता है। एंटीबॉडी खून के अंदर बनने वाला ऐसा मवाद या प्रोटीन है जो जरासीम को तल्फ करता है। ये इम्यूनोग्लोबिन कुछ हफ्ते तक जिस्म में रहती है और इसके बाद बिखर जाती है। दूसरी मरतबा जिस्म को इसी जरासीम के हमले का सामना होता है तो इस मरतबा ये ज़्यादा तेज़ी से इसमें एक एंटीबॉडी बनाती है जिसे IgG कहा जाता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है अपने राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले हर ताज़ा तरीन खबर आप तक बआसानी पहुँच सके। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।